काम आपको चाहिए इंटरव्यू। हाँ भाई, सब लोग मेरी बात समझ रहे हो ना, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, बताइए। जी सर, आ गया इंटरव्यू के लिए। हाँ, इंटरव्यू के लिए देखो इतना ही बस चाहिए रेडी करना आपको, कंट्री स्टेट का ड्रॉप डाउन, कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन। अब कंट्री स्टेट का मतलब ये नहीं कंट्री स्टेट कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कैस्केडिंग। अब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो, सपोज करिए यहाँ पे लिखा हो एक्टर नेम, यहाँ लिखा है सलमान खान, यहाँ शाहरुख खान, यहाँ ऋतिक रोशन। अब शाहरुख खान पे क्लिक किए तो नीचे मूवीज का ड्रॉप डाउन है, शाहरुख खान की 4 मूवी का नाम आ गया। सलमान खान पे क्लिक किए, सलमान खान के 4 मूवी का नाम आ गया। ऋतिक पे क्लिक किए, उसके ऐसे भी हो सकता है। देखो कैस्केडिंग का मतलब है कैस्केडिंग, ये नहीं कह रहा कंट्री स्टेट, ये नहीं कि आप कंट्री स्टेट मान के चल रहे हो। कैस्केडिंग का मतलब कैस्केडिंग। हाँ भाई, मेरी बात एकदम क्लियर है ना, क्या बोला चाह रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। जी चलिए सर। चलिए देखिए, अब देखिए ध्यान सुनिए। अब आज एक बात समझिए। देखो, आप जब भी यहाँ से इंसर्ट करते हो, आपने यहाँ से रिकॉर्ड इंसर्ट किया, आपने ये करा, अपना अपना सब लोग म्यूट कर लीजिए। आपने ये करा, ये आपने इंसर्ट करा, कोई दिक्कत नहीं। इसको आपने एडिट करा, कौशल का नाम मोहन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अपडेट कर दिया, मोहन हो गया। सीखा स्क्रीन छोड़ दो, सीखा स्क्रीन टच मत करो, स्क्रीन छोड़ दो, स्क्रीन अपडेट भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, सपोज करिए आप ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, सपोज करिए आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, ये रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया, सबमिट किया, इंसर्ट। मान लो आप कुछ ऐसा लिख दिए, ऊपर ये लगा दिया, आलोक्स कर दिया, ऊपर सिंगल कोट करके एस लगा दिया, आलोक्स लिख दिया। अब इस तरह की वैल्यू इंसर्ट करोगे, होगा ही नहीं। ये लो भाई, इस तरह की वैल्यू इंसर्ट करेंगे, होगा ही नहीं। तो क्या करे भाई, इस तरह की वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ गई तो आलोक्स नेम लिखना है, मोहन फादर लिखना है, ऐसा कुछ लिखना है, तो वो तो वैल्यू इंसर्ट होगी नहीं। ऊपर सिंगल कोट लगा है चाहे डबल कोट लगा है, होगा ही नहीं, नहीं होगा। क्या करें। तो इसके लिए इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान सुनिए। जब भी आप इंसर्ट करोगे ना, तो अब आज के बाद आपको इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की क्वेरी नहीं चलानी। ध्यान सुनिए। इंसर्ट करने के लिए कट मारा, कट कट कंट्रोल एक्स कट मार लिया, आपको इंसर्ट की क्वेरी नहीं चलानी। आज के बाद आपको अगर इंसर्ट करना है, वो ध्यान सुनना, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के टॉपिक। जब भी आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो आपको इंसर्ट की क्वेरी नहीं चलानी। आप यहाँ क्वेरी मत चलाइए, आप अपने डेटाबेस में जाइए, डेटाबेस में जाइए और इंसर्ट की क्वेरी का प्रोसीजर बनाइए। प्रोसीजर पूरा नाम होता है स्टोर्ड प्रोसीजर। फुल नेम क्या है, स्टोर्ड प्रोसीजर, लेकिन प्रोसीजर से भी काम चल जाता है। प्रोसीजर, प्रोसीजर बनाइए। इस इंसर्ट की क्वेरी का प्रोसीजर बनाइए। आओ भाई, डेटाबेस में आओ। डेटाबेस का नाम कहां से पता करूं, इनिशियल कैटलॉग से। डेटाबेस का नाम इनिशियल कैटलॉग, DB7879 12 7 23। खोलो भाई, खोलिए। DB7879 12 7 23। डेटाबेस अंदर आ गए, अंदर आ गए। अब डेटाबेस में आकर के एक प्रोसीजर बनाओ, एक प्रोसीजर बनाओ, किसी भी नाम से, किसी भी नाम से। और ये है प्रोसीजर का सिंटेक्स। प्रोसीजर का सिंटेक्स, पहले सिंटेक्स याद कर लीजिए। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम कुछ भी, एज बिगिन एंड। और बिगिन एंड के बीच में, बिगिन एंड के बीच में अपनी क्वेरी लिख दीजिए, अपनी क्वेरी डाल दो, अपनी क्वेरी। ज्यादा लंबा हो रहा है तो ऐसे करके छोटा भी कर सकते हो, अगर लंबा हो रहा है तो छोटा कर लीजिए। अपनी क्वेरी को बिगिन और एंड के बीच में डाल दीजिए। और के नाम का जो बनाया प्रोसीजर, प्रोसीजर जो बनाया के नाम का, उस के नाम के प्रोसीजर को, के नाम के प्रोसीजर को यहां लिख दीजिए, यहां लिख। बस इतना ही करना और आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आप यहाँ पे क्वेरी नहीं चलाओगे, कोई भी क्वेरी नहीं, कोई भी नहीं, ना अपडेट, ना डिलीट, ना इंसर्ट, ना सेलेक्ट, ना ज्वाइन, कुछ नहीं। अब आपके पेज पर क्वेरी नहीं चलेगी। ये आज का पहला कसम खा लेना है कि पेज पर क्वेरी नहीं होनी चाहिए। अब पेज पर क्वेरी नहीं तो क्या होगी भाई, प्रोसीजर होगा। क्या करना है, क्वेरी यहां से कट मारिए, डेटाबेस में जाइए, एक प्रोसीजर क्रिएट करिए।
प्रोसीजर का नाम अपने मर्जी से कुछ भी रखिए, और एज बिगिन और एंड इसका सिंटेक्स है, बिगिन और एंड के बीच में अपनी क्वेरी छाप दीजिए और प्रोसीजर को वहां छाप दो जहां पहले क्वेरी हुआ करती थी। प्रोसीजर का नाम थोड़ा सा बढ़िया करना है तो बढ़िया कर लो। मेरे हिसाब से प्रोसीजर का नाम क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए था प्रोसीजर का नाम की रजिस्ट्रेशन इंसर्ट। मेरे हिसाब से रजिस्ट्रेशन इंसर्ट, रजिस्ट्रेशन इंसर्ट, रजिस्ट्रेशन टेबल में इंसर्ट कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन इंसर्ट मेरे हिसाब से बढ़िया नाम है। बाकी आपको जो अच्छा लगे, आपको जो अच्छा लगे, मेरे हिसाब से ये बढ़िया नाम है रजिस्ट्रेशन इंसर्ट। हो गया, एक काम तो हो गया। पक्का बताइए, क्या आपको इतनी सी बात समझने में कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर, आ गया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जहां तक मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आसान काम। उसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि सर अपडेट का, तो अपडेट कट मारिए, अपडेट कट मारिए, ये लो आराम से कट मारिए, कट, कंट्रोल एक्स कट। यहाँ आइए, दूसरा प्रोसीजर, दूसरा प्रोसीजर, न्यू प्रोसीजर, दूसरा प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर। नाम क्या रखा, इसका नाम रखा रजिस्ट्रेशन अपडेट, और सिंटेक्स क्या है, एज बिगिन और एंड, ये इसका सिंटेक्स है। और इसके बीच में ये लो, ज्यादा लंबा हो रहा है थोड़ा एंटर मार दो, ज्यादा आपको लंबा लगा तो ऐसे मार दो, ताकि साफ साफ को आपको साफ साफ दिखाई दे सब कुछ सामने सामने। और ये अपने प्रोसीजर को, ये देखो ये यहाँ पेस्ट मार। यही काम बारी बारी से सबके लिए करिए, डिलीट के लिए, ज्वाइन के लिए, एडिट के लिए, सेलेक्ट के लिए, सबके लिए करिए। आपको पेज पर एक भी क्वेरी दिखनी नहीं चाहिए। क्वेरी कट मारिए, डेटाबेस में जाइए, प्रोसीजर बनाइए, उसमें क्वेरी को पेस्ट मारिए, प्रोसीजर यहाँ कॉल करिए, यही काम करते जाइए। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे सारा काम करके आपको दिखाना पड़ेगा। क्यों भाई, मुझे सारा काम करके आपको दिखाना पड़ेगा? सारा काम करके दिखाओ बैठ गया। हाँ भाई, बोले यार सारा में कर बैठ हाँ गए। सर, समझ गए। नहीं सर, कर देंगे। आप लोग खुद करिएगा बैठ के, मैं सारा काम करूँ पता? दो काम कर दिया, आप खुद करिए। हाँ, 5 मिनट की बात और है, वो सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग बैठ के खुद करिए। मुझे अच्छा लगेगा आप लोग खुद करेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, आप लोग खुद करेंगे तो। बस 2 मिनट की बात, 5 मिनट की बात और सुन लीजिए, बस 5 मिनट की बात, ज्यादा नहीं, 5 मिनट की। ध्यान सुनिए, प्रोसीजर का एक रूल होता है। चलो पहले यहां बात करते हैं, प्रोसीजर का एक रूल होता है, पहले इसकी बात करते हैं। प्रोसीजर का एक रूल होता है, एक रूल समझ लीजिए, प्रोसीजर का रूल होता है। बहुत ध्यान सुनना, बस ये 5 मिनट की बात डिसाइड करेगा कि आपको प्रोसीजर समझ में आएगा नहीं आया। प्रोसीजर का एक रूल होता है, प्रोसीजर कहता है कि सर देखो, आप मेरे बिगिन और एंड के बीच में आप क्वेरी चलाओ, मुझे क्वेरी से प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेरी चलाइए, लेकिन विजुअल स्टूडियो का कोई भी सामान, विजुअल स्टूडियो का कोई भी सामान आप मेरे बिगिन और एंड में नहीं लिख सकते। विजुअल स्टूडियो का कोई भी सामान आप मेरे बिगिन और एंड में नहीं लिख सकते। विजुअल स्टूडियो का कोई भी सामान, विजुअल स्टूडियो का सामान मतलब टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स ये किसका सामान है? विजुअल स्टूडियो का। ड्रॉप डाउन किसका सामान है? विजुअल स्टूडियो का। एक और ड्रॉप डाउन किसका सामान है? विजुअल स्टूडियो का। एक और ड्रॉप डाउन किसका सामान है? विजुअल स्टूडियो का। और एक और ड्रॉप डाउन किसका सामान है? विजुअल स्टूडियो का। 4 ड्रॉप डाउन और एक टेक्स्ट बॉक्स, ये पांचों भाई लोग, एक टेक्स्ट बॉक्स 4 ड्रॉप डाउन, ये पांचों किसके समान है? विजुअल स्टूडियो के। तो प्रोसीजर ये कहता है कि सर देखो, मेरे बिगिन और एंड के बीच में विजुअल स्टूडियो का कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करोगे। बिगिन एंड के बीच आप इस टेक्स्ट बॉक्स को इस्तेमाल नहीं करोगे, आप ड्रॉप डाउन को इस्तेमाल नहीं करोगे, ये ड्रॉप डाउन भी नहीं, ये ड्रॉप डाउन भी नहीं, और ये ड्रॉप डाउन भी नहीं। ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, बटन का इस्तेमाल नहीं करोगे, कमांड आर्गुमेंट का इस्तेमाल नहीं करोगे, कमांड नेम का इस्तेमाल नहीं करोगे, व्यू स्टेट का इस्तेमाल नहीं करोगे, लिंक बटन का इस्तेमाल नहीं करोगे, ग्रिड व्यू का इस्तेमाल नहीं करोगे, रेडियो बटन का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि ये सारे किसके समान कहलाते हैं? विजुअल स्टूडियो के।
टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन बटन, लिंक बटन, कमांड नेम, कमांड आर्गुमेंट, व्यू स्टेट, ये सारे किसके समान कहलाते हैं? विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो का कोई भी सामान प्रोसीजर के बिगिन और एंड के बीच में नहीं इस्तेमाल कर सकते, रूल है। पर इतना बताओ, रूल समझ में आ गया? रूल क्या है? बोलो भाई। Yes, हाँ भाई, जोर से बोलिए भाई, जोर से बोलिए। रूल समझ आ गया सबको? समझ में आया रूल? क्या क्या बताया मैंने? रूल बताइए। yes sir. हाँ आ सर, गया समझ में आ गया. सर। बस एकलौता रूल है, एकलौता रूल याद कर लीजिए। विजुअल स्टूडियो का कोई भी प्रोडक्ट प्रोसीजर के अंदर इस्तेमाल नहीं करो। अब वो आपका सामान हो, आपका टेक्स्ट बॉक्स हो, ड्रॉप डाउन हो, रेडियो बटन हो, लिंक बटन हो, ग्रिड व्यू हो, कमांड नेम, कमांड आर्गुमेंट, व्यू स्टेट, कुछ भी यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जब यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बड़ा पंगा हो गया कि भाई यहाँ पे सर टेक्स्ट बॉक्स कैसे आएगा, ड्रॉप डाउन कैसे, तो आएगा ही नहीं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इंसर्ट से यहाँ पे पांचों ने शिकायत करी। पांचों कौन कौन? एक टेक्स्ट बॉक्स, 4 ड्रॉप डाउन। पांचों ने मिलकर के यहाँ शिकायत करी। किससे बोलो शिकायत करी? प्रोसीजर से। पांचों ने मिलकर प्रोसीजर से बोला। पांचों मतलब कौन? एक टेक्स्ट बॉक्स, 4 ड्रॉप डाउन। पांचों ने मिलकर बोला इस प्रोसीजर से कि भैया प्रोसीजर हमको अपने साथ ले चलो, हमको यहाँ से अपने साथ ले चलो। बोला क्यों भाई, तुमको साथ क्यों ले चले? बोला कि पांचों ने बोला कि सर हम तुम्हारे अंदर घुसेंगे, अब तुम्हारे अंदर घुस के टेबल में घुस जाएंगे। हम पहले घुसेंगे तुम्हारे अंदर प्रोसीजर के अंदर, अब फिर धीरे से घुस जाएंगे टेबल के अंदर। हमको फाइनली टेबल में घुसना है, लेकिन तुम्हारे माध्यम से गुजरेंगे, तुम्हारे माध्यम से। बोला तो सर देखो, प्रोसीजर ने कहा सर देखो पांचों भाई लोग, देखो आप लोग पांचों मिलकर सुसाइड भी कर लेंगे ना, पांचों लोग मिल करके सुसाइड भी कर लेंगे, तब भी मैं आपको अपने अंदर घुसने दूंगा नहीं, अपने अंदर आने दूंगा नहीं। सुसाइड कर लेंगे तब भी नहीं आने दूंगा, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं, वो रूल के खिलाफ, और रूल तो टूट नहीं सकता। पांचों बेचारे तो मायूस हो गए, बोले सर क्या करें बताइए, क्या करें? हमको तो घुसना है टेबल में चाहे जैसे, हम पांचों को टेबल में घुसना है चाहे जैसे। अब आप बताइए सॉल्यूशन। आप तो मना कर दिए कि नहीं आप मेरे अंदर आओगे ही नहीं, बताइए सॉल्यूशन। तो प्रोसीजर ने बहुत बढ़िया देखो सॉल्यूशन बताया। प्रोसीजर ने कहा कि देखिए आप लोग का एंट्री बैन है। टेक्स्ट बॉक्स से बोला कि देखो तुम्हारी एंट्री बैन है, ड्रॉप डाउन से बोला तुम्हारी एंट्री देखो बैन है, चारों ड्रॉप डाउन की एंट्री बैन है, टेक्स्ट बॉक्स की एंट्री बैन है। बोला देखिए आप पांचों भाई लोग का एंट्री बैन है मेरे अंदर प्रोसीजर के अंदर। क्या करें? एक काम करो, आप मेरे अंदर मत आइए। टेक्स्ट बॉक्स से बोला कि तुम मेरे अंदर मत आओ, तुम एक काम करो, तुम्हारे अंदर जो वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू उसको मेरे अंदर भेज दो। यही बात ड्रॉप डाउन से बोला कि भैया ड्रॉप डाउन तुम मेरे अंदर मत आओ, तुम्हारा जो आईटी है, एमसीए है, बीसीए है, यूएसए है, इंडिया है, पाकिस्तान है, उसको मेरे अंदर भेज दो, वो मेरे अंदर आ सकते हैं। तुम्हारी वैल्यू मेरे अंदर आ सकती है, तुम नहीं आ सकते, तुम्हारी वैल्यू आ सकती है। ये बात पांचों को समझ में आ गई कि भाई बात तो सही कह रहा, हमारी वैल्यू जा सकती है तो काम बन जाएगा। हमारी वैल्यू जाएगी और जा करके टेबल में घुस जाएगी। पांचों इस बात पे सहमति बन गई कि ठीक है सर, हम आपके अंदर नहीं आएंगे, हम अपनी अपनी वैल्यू आपको भेजेंगे। इसने कहा प्रोसीजर ने भेजिए, पांचों लोग भेजिए। मैं एक काम करता हूं, जब पांचों अपना अपना वैल्यू भेजोगे तो मैं यहाँ पे 5 बना लेता हूँ वेरिएबल, वेर वन के नाम से। वेरिएबल कैसे बनता है? एट द रेट से, याद कर लो। एसक्यूएल में वेरिएबल कैसे बनता है? एट द रेट के सिंबल से। पहला बनाया वेरिएबल नेम के लिए, पहला बनाया वेरिएबल नेम के लिए, दूसरा बनाया वेरिएबल डिपार्टमेंट के लिए, तीसरा बनाया वेरिएबल वेरिएबल क्वालिफिकेशन के लिए, और चौथा बनाया वेरिएबल 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 कंट्री के लिए, कंट्री के लिए, और पांचवा बनाया वेरिएबल स्टेट के लिए, स्टेट के लिए। 5 बना दो वेरिएबल, और यही 5 वेरिएबल वेर वन, वेर टू, वेर थ्री, फोर, 5, यही पांचों पैरामीटर को, पांचों वेरिएबल को, पांचों पैरामीटर को, पांचों पैरामीटर को, ये देखिए पांचों पैरामीटर को ऐड करो, पांचों पैरामीटर को ऐड करो उनकी वैल्यू के साथ। तो बताइए कौन सा पैरामीटर? वेर वन,
वैर वन में क्या पास कर दीजिए, वैर वन में पास कर दो इस वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू। वैर वन में ये देखिए भाई, उसी तरह से वैर टू, वैर थ्री, वैर फोर, वैर फाइव, बारी बारी से 2 3 4 5। वैर टू में क्या चला जाएगा, वैर टू में डीडीएल डिपार्टमेंट डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। वैर थ्री में क्या चला जाएगा, डीडीएल क्वालिफिकेशन, डीडीएल क्वालिफिकेशन डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। वैर फोर में क्या चला जाएगा, डीडीएल कंट्री डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। और वैर फाइव में क्या चला जाएगा, डीडीएल स्टेट डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। ये देखिए नेम की वैल्यू वैर वन में, नेम की वैल्यू वैर वन में। वैर वन कहाँ घुसी, तुम्हारे टेबल में। वैर वन कहाँ घुसा, तुम्हारे नेम में, आर नेम में। उसी तरह से वैर टू, उसी तरह से वैर थ्री, उसी तरह से वैर फोर, उसी तरह से वैर फाइव। ये देखिए आपका वैर वन नेम में, वैर टू डिपार्टमेंट में। बताइए वैर टू में क्या है, डिपार्टमेंट की वैल्यू, तो वैर टू कहाँ घुस गई, डिपार्टमेंट में। वैर थ्री क्वालिफिकेशन, वैर फोर कंट्री, वैर फाइव स्टेट। आप देख लो वैर फाइव में क्या स्टेट। ये कहानी हो, अब कहानी पूरा हो, ये कहानी आपका देखिए पूरा हो गया। ये देखिए, ये करिए क्रिएट, अब किया प्रोसीजर क्रिएट। और ये देखिए यहाँ पर प्रोसीजर इस्तेमाल। और यहाँ पर बस एक लाइन और बताना पड़ता है कि सीएमडी को, कि भाई तुमको जो कमांड दिया गया है, उस कमांड का टाइप स्टोर्ड प्रोसीजर है। ये अलग से बताना पड़ता है सीएमडी को कि आपका जो टाइप है कमांड का वो स्टोर्ड प्रोसीजर है। ये लो कहानी खत्म। उसी तरह से सेम राम कहानी यहाँ भी आई। बताइए यहाँ पर विजुअल स्टूडियो का कितना सामान है, 5 सामान है, 6 सामान है, 7 सामान है, कितने सामान, बताओ गिन के बताओ भाई कितने सामान है, बताइए गिन बताइए कितने हैं, कितने सामान है, गिनिए। 6। 6, बहुत है बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया, 6। चलिए तो 5 तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए, और बात नहीं है। और छठा किसके लिए, व्यू स्टेट के लिए। व्यू स्टेट के लिए। ये लो भाई छठा व्यू स्टेट के लिए। ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स के लिए, डिपार्टमेंट, क्वालिफिकेशन, कंट्री, स्टेट और व्यू स्टेट। ये लो भाई, ये देखिए यहां कर दो वैर वन नेम के लिए हो गया, एकदम ध्यान से। ये देखिए वैर टू डिपार्टमेंट के लिए हो गया, एकदम ध्यान से। वैर थ्री क्वालिफिकेशन के लिए, वैर फोर कंट्री के लिए, वैर फाइव स्टेट के लिए और वैर सिक्स व्यू स्टेट के लिए। ये लीजिए, ये हुआ तुम्हारा प्रोसीजर क्रिएट। और यहां से चल के वैल्यू पास कर दो। तो एक काम करो, थोड़ा सा कॉपी कर लो टाइम बचाने के लिए। ये लो भाई 5 तो हमने पास कर ही दिया, एक छठा और पास कर दो। अरे 5 तो हमने पास कर ही दिया ना वहीं से कॉपी पेस्ट करके, छठा और पास कर दो। और छठे में क्या जाएगा, व्यू स्टेट का नाम क्या है, नाम यहां से पढ़ लो, क्या नाम भाई, व्यू स्टेट आईडी जो भी नाम है। ये देखिए, हो गया, अपडेट भी हो गया, आप देख लीजिए। अब बताइए कि क्या बाकी काम आप लोग खुद कर पाएंगे, अब बताइए आप, अब हुआ जाकर, अब बताओ खुद से हो पाएगा, बताओ, अब बताओ भाई, बताओ यार। हाँ सर, हो जाएगा। एक और कर दूं, एक और कर दूं। यस सर। चलिए एक और कर लीजिए, चलिए एक और करिए, चलिए डिलीट करिए, कट मारिए, क्वेरी कट। आइए क्रिएट प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन, डिलीट। बताइए विजुअल स्टूडियो का कितना सामान दिखाई दे रहा है क्वेरी में आपको, कितने सामान स्टूडियो का, 2 है सर। कौन कौन दो, कौन कौन क्या दो, सर? एक है भाई। अरे दो कहाँ देख एक कमांड लिए, आर्गुमेंट दो सर। देख लिए, एक है, केवल एक है कमांड आर्गुमेंट, बस कमांड। ये देखिए वैर वन क्या, इंटीजर क्यों, कमांड आर्गुमेंट, इंटीजर कमांड आर्गुमेंट। यहाँ लिखो वैर वन
ये लो, बन गया प्रोसीजर। कमांड आर्गुमेंट के लिए, कमांड आर्गुमेंट के लिए ये देखिए, कमांड आर्गुमेंट के लिए ये देखिए, कमांड आर्गुमेंट के लिए ये देखिए, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू, डॉट ऐड विथ वैल्यू कमांड आर्गुमेंट के लिए, कमांड आर्गुमेंट के लिए ये देखिए, var1, ये देखिए var1, और किसके लिए, कमांड आर्गुमेंट के लिए। हो गया। और वो लाइन लिख दीजिए, cmd डॉट कमांड टाइप इज इक्वल टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। हो गया। अरे भाई, केवल आपको यही तो डिसाइड करना है कि कितने समान है स्टूडियो के, जितने समान हो उतने वेरिएबल बना दो, और उसी वेरिएबल को वैल्यू यहां से वही वैल्यू सप्लाई करो, वही समान सप्लाई करो जो समान वहां इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे प्रोसीजर के अंदर। इतना ही अरे बस भाई लॉजिक सिंपल लगाना है कर। भाई। बताओ यार, बहुत ज्यादा मुश्किल बात है, बताओ यार, मुश्किल बात है क्या, बताइए भाई मेरे। सर हो जाएगा। आइए, एक और वो आइए, तो एक और आइए, एक और आइए, चलिए एक और आइए, चलिए ज्वाइन लगाइए, ज्वाइन लगाइए, ज्वाइन कहाँ, ज्वाइन बताइए, ज्वाइन कहाँ गया, ज्वाइन कहाँ गई, ज्वाइन ये रहा ज्वाइन। चलिए भाई ज्वाइन लगाइए, चलिए इसका भी चलो करता हूँ, चलो जितना हो सकता है उतना मैं कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग थोड़ा दिमाग अपना खुद लगाइए। ट्राई करिए कि घर बैठ के मेरा वीडियो मत देखिए, अपनी बुद्धि से खुद बनाइए, ये ट्राई करिए। चलिए ज्वाइन लगाइए, चलिए एक और बनाइए, क्रिएट प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन ज्वाइन एज बिगिन एंड, ये लीजिए। पहले ऐसा लिखो सब साफ साफ दिखाई दे, ऐसा लिखो साफ साफ सब नजर आए, साफ साफ सब नजर आना चाहिए। हाँ अब बताओ भाई, तुम्हारे इस पूरी क्वेरी में विजुअल स्टूडियो का कितना सामान है, सोच के बताओ जल्दी। एक भी नहीं। नहीं एक है भी सर। नहीं। नहीं है, बहुत बढ़िया, एकदम एक बहुत भी नहीं है बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया, एक भी नहीं है। ना यहाँ टेक्स्ट बॉक्स है, ना ड्रॉप डाउन, ना बटन, ना लिंक बटन, ना रेडियो बटन, ना कमांड आर्गुमेंट, ना कमांड नेम, ना ग्रिड व्यू, कोई सामान नहीं है। अरे भैया कोई सामान नहीं है, नो पैरामीटर नो वेरिएबल, हो गया, कहानी खत्म। ये देखो, नो पैरामीटर बन गया प्रोसीजर। कॉपी करिए धीरे से, कॉपी के धीरे से पेस्ट मारिए, और यहाँ पे नो पैरामीटर, नो पैरामीटर, नो पैरामीटर, केवल कमांड टाइप बता दो, नो पैरामीटर। जब पैरामीटर वहां पे है ही नहीं तो यहाँ क्या बनाओगे बताओ। हो गया, कहानी खत्म, हो गया। बताइए, केवल आपको मेरे भाई इतना ही सोचना है कि क्वेरी में कितने समान विजुअल स्टूडियो के, जितने समान दिखाई दे उतने बना लो पैरामीटर, ना दिखाई दे मत बनाओ पैरामीटर, आपकी मर्जी है। बताइए, मैंने 4 बना दिए, बाकी बताइए, बाकी आप नहीं बनाओगे, बताओ यार, नहीं बनाओ, बताओ नहीं बनाओगे, बोलो भाई। हो जाएगा सर। ये मैं करूँ पूरा बैठ के, हो करूँ जाएगा पूरा सर। बैठ के कि बनाओ खुद, में बताओ भाई, खुद बनाओगे, करूँ पूरा बैठ के, करूँ कि बना बताओ यार, लेंगे। करूँ क्या, बनाओगे आप लोग। जाएगा सर, बन जाएगा। मैं ज्यादा मुश्किल तो नहीं है मेरे ख्याल से, अब तो आप आइडिया समझ ही गए। एक बार रन करके आप देख लो, ये देखो, रन करके आप देख लो, जितना बनाए हो उतना रन करके आप देख लो। इंसर्ट भी होगा, अपडेट भी, डिलीट भी, ज्वाइन भी, 4 आपने बनाया, इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का और ज्वाइन का, 4 आपने बनाया। कहीं एरर दे रहा है, मतलब कहीं एरर दे रहा है। हाँ ज्वाइन चल गया आपका, इंसर्ट चेक करिए, इंसर्ट चल रहा है आपका। अब इसमें आप वो लिख के देखिए, ये देखो भाई, ये देखिए, ये देखिए, एक बार सेव कर लीजिए, एक बार सेव कर लो, एक बार सेव कर लीजिए। ये कहाँ दे रहा है, टू,
कहीं ब्रैकेट छूट गया, कहीं गलती से ब्रैकेट छूटा हुआ है कहीं गलती से। हाँ देखो यहाँ देखो छूटा हुआ है, देख लो ये देखो यहाँ पे ना ब्रैकेट छूटा हुआ है। चलिए अब रन करिए, चल जाएगा। गलती से ब्रैकेट छूट गया था, ब्रैकेट हमारा है ना। यहाँ भी छूटा होगा, फिर यहाँ भी छूटा होगा, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट मारा था। अब देखिए चला, बस एक ब्रैकेट छूटा था, ब्रैकेट छूट गया था, ब्रैकेट है। देखो इंसर्ट आपका पहले भी चल रहा था, इंसर्ट आपका अब भी चलेगा। थोड़ा सा वेट करो, हाँ थोड़ा स्लो, थोड़ा रन हो रहा है। बाकी आप लोग कहानी समझ गए ना? हाँ भाई बताइए। ये देखिए, ये देखो हो गया, देखो इंसर्ट, एडिट करिए, हो गया सर, हो गया। अपडेट करिए, ये देखो हो गया अपडेट, डिलीट करिए, हो गया डिलीट, और देखो ज्वाइन लगी रहा। चारों काम याद करके, इंसर्ट भी, अपडेट भी, डिलीट भी, ज्वाइन भी। बाकी जो नहीं किया वो आप लोग कर लीजिए। बोलो यार पक्का बताओ, आप तो सारा काम कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर। कोई सवाल पूछना है नहीं है। प्रोसीजर में? कोई सवाल पूछना है कि आप लोग करोगे खुद से? कोई सवाल है पूछने के लिए? चलिए इसका सर मतलब आप लोग कर लेंगे, है ना। चलिए करिए करिए, मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, जल्दी करिए, चलिए जल्दी करिए।